ग्रामीणों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सबसे पहला चीज़ जो मारपीट हुआ महिलाओं के साथ, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें हम लोग पूरा आक्रोशित है। पूरा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा लोग, जो सेल के अधिकारी या यूँ कहिए कि गुंडे तत्व के लोग आए थे, उन लोगों के द्वारा मारपीट किया गया था। प्रशासन मौजूद थी, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो गलत किया है। तो ये पूरी घटना का हम निंदा करते हैं और जिस तरह से सेल के गुंडों ने हमारे माँ बहनों के साथ, आदिवासी मूलवासी लोगों के साथ अन्याय किया है, ये जो भी भारत सरकार की उपक्रम है, बीसीसीएल हो, सेल हो, आपका टाटा हो, डीवीसी हो, ये अन्याय ही करता है। ये झारखंड लूटने का एक अड्डा बना लिया है। कल जो जनाक्रोश सभा था उसमें हमारे माननीय नेता मथुरा प्रसाद महतो जी ने और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, माले के नेताओं ने, विधायक जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने और तमाम हमारे पार्टी के लोगों ने एकदम ऐलान किया है कि 48 घंटा में जेल के कोठी के अंदर हो, नहीं हुआ तो सीधा लड़ाई होगा। अब सीधा लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के समझाने की जरूरत नहीं है। आज सत्ता में इसलिए थोड़ा काबू में हम लोग हैं, और सत्ता से बाहर होते तभी खेल कुछ अलग होता। इसीलिए हम सीधा आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उन गुंडों को जो मेरे माँ बहन के ऊपर हाथ छोड़ा है, वो भागने का प्रयास ना करे, जेल में आने का सोचे और निश्चित रूप से उसका यहाँ से खेल खत्म हो गया। और सेल ये गुंडागर्दी करके यहाँ कुलेरी चला लेगा, नहीं चलेगा। जिस तरह सिंगूर में नैनो कंपनी को बैक होना पड़ा था, इसी तरह झारखंड में भी यही होगा। माननीय मुख्यमंत्री को हमारे जिला अध्यक्ष जी ने दिल्ली में सारे बातों पे इन्होंने अवगत करा दिया है। जो विपक्ष के लोग जो इधर इगल दिगल की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो कहाँ है विपक्ष? अभी तो बैटिंग भी हम कर रहे हैं और फील्डिंग भी हम कर रहे हैं, दोनों काम तो हम ही कर रहे हैं। विपक्ष है किधर? क्या माना जाए, इंसाफ मिलेगा ग्रामीणों को? निश्चित रूप से मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और गुंडों के ऊपर कार्रवाई होगा। सेल का जो मुख्यालय है चासनाला में, जो कुलियरी का हेड ऑफिस है, 36,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जैसा कि सुनने में आया, ये 36,000 करोड़ यहाँ लगाएगा या कमाएगा ये हम नहीं जानते हैं, मगर अगर अन्याय करेगा तो झारखंड की धरती में गुरुजी का पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगी, अन्याय नहीं होने देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। अभी हम लोग यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष लकी सोरेन और सचिव मनु आलम जी यहाँ पे हैं। हम लोग इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि आज धनबाद में जो है सेल टासरा का मामला जो काफ़ी गरमाया हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा कि जमीन अधिग्रहण करने आई जो टीम आई थी सेल की, उसमें लाठीचार्ज की भी घटना घटी, तो जो वीडियो उसका काफ़ी सोशल साइट में देखा भी गया। साथ ही हम लोग 99 न्यूज़ उस चीज़ को कवरेज किया था और उसमें साफ तौर पे आरोप लग रहा था, ग्रामीणों का आरोप था कि ज़बरदस्ती जो है सेल जो है ज़मीन का उनका अधिग्रहण करे। कुछ जो लोग हैं वो ज़मीन अपना देना नहीं चाहते, वो खेती ही करना चाहते हैं। हालांकि अधिकतर लोग वहाँ पर अपना ज़मीन दे चुके हैं सेल को, लेकिन कुछ जो लोग हैं उनका विरोध अभी भी कि वो ज़मीन अपना नहीं देना चाहते हैं। और उस दिन जो घटना घटी 11 जुलाई को, उसको लेकर काफ़ी कुछ विरोध है। कल आम सभा भी हुई थी, विभिन्न पार्टी के लोग वहाँ पर जुटे हुए थे। तो मेरे साथ अभी जिला अध्यक्ष लकी सोरेन जी और सचिव मनु आलम जी, इनसे हम जानेंगे कि आगे ये लोग क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि लोग जो वहाँ पर अपना ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। सबसे लकी जी से शुरुआत करें। लकी जी बताइएगा, ये जो मामला हुआ सेल टासरा का आसन बनी में, लाठीचार्ज की भी घटना घट गई उसमें, कल आप लोगों ने सभा भी किया है, कुछ जो लोग हैं ज़मीन उसमें देना नहीं चाहते हैं, तो क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, इस मामले में घटना जिस दिन हुई थी इसके बाद से ही हम लोगों ने वहाँ कैंपिंग किया। जिला सचिव भी थे और वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष सचिव के साथ हम लोगों ने ग्रामीणों से बात किया और उसका पूरा रिपोर्ट जानने के लिए हम लोगों को 3-4 दिन लगा। और जानने के बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रामीणों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सबसे पहला चीज़ जो मारपीट हुआ महिलाओं के साथ, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें हम लोग पूरा आक्रोशित है। पूरा जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा लोग, इस पर हम लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो
सेल के अधिकारी या यूँ कहिए कि गुंडे तत्व के लोग आए थे, उन लोगों के द्वारा मारपीट किया गया था। प्रशासन मौजूद थी, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो गलत किया है और इसका हम लोग एक आक्रोश रैली भी निकाले, जिसमें हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ मीटिंग में ये कहा कि 48 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होगी। जहाँ तक ज़मीन की बात है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं और कुछ मामला जानकारी में आया है, जैसे 1 डिसमिल हो, 3 डिसमिल हो, वार्डी उसको बनाया गया है। किसी किसी का 1 डिसमिल में 10 ठो वार्डी है, उस हिसाब से पेमेंट किया गया है। किसी का 10 एकड़ है, 10 डिसमिल है, 1 एकड़ है, उसमें वार्डी उन लोगों को 2 या 3 बनाया गया है। ये कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव हुआ है। इसके लिए आज हम लोग डीसी से मिलेंगे और उसका एक कमेटी तैयार करने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे। कल हमारे माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी आए थे, उनके संज्ञान में भी दिया गया, फाइल पूरा दिया गया है। उन्होंने स्टडी करके अध्ययन किया और देखा कि अनियमितता है इसमें। एसएसपी साहब को कहा गया कि उनको ठीक ढंग से इसको देखें, इस केस को, और डीसी साहब को बोले हैं कि इसका रिव्यू किया जाए। तो हम लोग चाहेंगे कि इसका सही मुआवजा गरीबों को मिले और इसका आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका साथ खड़ा है। देखिए मनोज जी, बताइएगा जो लाठीचार्ज हुई, जो मारपीट की घटना घटी, वहाँ पे बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी बलियापुर के थे और बलियापुर अंचल के सीओ भी थे। तो सीओ और थाना प्रभारी, उनकी भूमिका को किस रूप से आप देखते हो, क्योंकि वहाँ पर तो उस घटना को रोका भी जा सकता था। देखिए, सर्वप्रथम तो ये पूरी घटना का हम निंदा करते हैं और जिस तरह से सेल के गुंडों ने हमारे माँ बहनों के साथ, आदिवासी मूलवासी लोगों के साथ अन्याय किया है, ये जो भी भारत सरकार की उपक्रम है, बीसीसीएल हो, सेल हो, आपका टाटा हो, डीवीसी हो, ये अन्याय ही करता है। ये झारखंड लूटने का एक अड्डा बना लिया है। आज धनबाद के लोग का उम्र जो है घट गया पोल्यूशन के कारण से। आप साफ सुथरा हवा नहीं है धनबाद में। आप देख लीजिए, चारों तरफ कोल कारखाना, धुआं गर्दा से धनबाद भरा हुआ है। आप कह रहे रोजगार दे रहे हैं, बताइए हमको कहाँ रोजगार है? कोई रोजगार नहीं है। आज कोयला चुन के लाइए, आपको लाठी बरसाएगा। कुल मिलाकर के आप अगर देखिएगा तो बीसीसीएल जो है पोल्यूशन के जननी है और अब सेल उसके साथ है, टाटा उसके साथ है। एक तरफ आप राज्य के विकास की बात करते हैं, आप हमारा जमीन हमेशा हमेशा के लिए ले लिए। जो जमीन हमारा सब कुछ है, जल जमीन की रक्षा के लिए हमारे गुरुजी ने आंदोलन किया। अब अगर ले लिए जमीन, हम जमीन को रोकने के लिए गए, माँ बहने गई, घिसेट के आप उसको मार रहे हैं। और हमारे जो अंचल अधिकारी और थानेदार की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर उनके वो थे वहाँ, आप जैसे कह रहे हैं, हम लोग भी जांच पड़ताल सरकार के द्वारा करवा रहे हैं, कर रहे हैं लोग। और जो गुंडे मारपीट किए हैं, 48 घंटा का समय, कल जो जनाक्रोश सभा था उसमें हमारे माननीय नेता मथुरा प्रसाद महतो जी ने और हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, माले के नेताओं ने, विधायक जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने और तमाम हमारे पार्टी के लोगों ने एकदम ऐलान किया है कि 48 घंटा में जेल के कोठी के अंदर हो। नहीं हुआ तो सीधा लड़ाई होगा। अब सीधा लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के समझाने की जरूरत नहीं है। आज सत्ता में, इसलिए थोड़ा काबू में हम लोग हैं, और सत्ता से बाहर होते तभी खेल कुछ अलग होता। इसीलिए हम सीधा आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, उन गुंडों को जो मेरे माँ बहन के ऊपर हाथ छोड़ा है, वो भागने का प्रयास ना करे, जेल में आने का सोचे। और निश्चित रूप से उसका यहाँ से खेल खत्म हो गया। और सेल ये गुंडागर्दी करके यहाँ कुलेरी चला लेगा, नहीं चलेगा। जिस तरह सिंगूर में नैनो कंपनी को बैक होना पड़ा था, इसी तरह झारखंड में भी यही होगा। माननीय मुख्यमंत्री को हमारे जिला अध्यक्ष जी ने दिल्ली में सारी बातों पे इन्होंने अवगत करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री थोड़ा व्यस्त हैं गुरुजी को लेकर, गुरुजी अस्वस्थ है, आप जानते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से ले लिया, इस फाइल को देखा है। कठोर कार्रवाई होगा और निश्चित रूप से होगा। जो विपक्ष के लोग जो इधर इगल दिगल की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा,
वो कहाँ है विपक्ष? अभी तो बैटिंग भी हम कर रहे हैं और फील्डिंग भी हम कर रहे हैं, दोनों काम तो हम ही कर रहे हैं। विपक्ष है किधर? इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं, अन्याय नहीं होगा। क्या माना जाए, इंसाफ मिलेगा ग्रामीणों को? निश्चित रूप से मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और गुंडों के ऊपर कार्रवाई होगा। और जैसे अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि इसके लिए माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी ने इसे बहुत गंभीरता से कर लिया है, एसएसपी और डीसी साहब से बात किया है और सरकार का काम है जांच पड़ताल करके ही कार्रवाई होता है। निश्चित रूप से वही होगा और कार्रवाई होगा। क्या माना जाए, सेल अगर नहीं सुधरता है तो आप लोग काम नहीं होने दीजिएगा? टासरा निश्चित रूप से सेल का जो मुख्यालय है चासनाला में, जो कुलियरी का हेड ऑफिस है, 36,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जैसा कि सुनने में आया, ये 36,000 करोड़ यहाँ लगाएगा या कमाएगा ये हम नहीं जानते हैं, मगर अगर अन्याय करेगा तो झारखंड की धरती में गुरुजी का पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करेगी, अन्याय नहीं होने देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग यहाँ पे जिला कार्यालय थे, जैसा आपने देखा कि, और जिला अध्यक्ष लकी सोरेन और मनुवालम जी थे जिला सचिव। इनका साफ तौर पे कहना कि ये जो उस दिन की मारपीट की घटना घटी थी उसमें ये लोग ग्रामीणों के साथ में है, और वहाँ पे अगर बलियापुर थानेदार या सीओ के सामने ये घटना घटी है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ इनका कहना है कि अगर सेल प्रबंधन इसी तरह गुंडागर्दी करेगा तो जो 36,000 करोड़ की बात सामने आ रही है कि उसका वहाँ पे बिजनेस होने वाला है, वो कम से कम नहीं होने दिया जाएगा। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि ग्रामीणों को इंसाफ कब तक मिलता है और जेएमएम जो पार्टी है वो ग्रामीणों के साथ कब तक खड़ा रहती है। तो फिलहाल लेते हैं 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।